हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका सोनू सैनी केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं समझता हूं कि कल का एग्ज़ाम आपका काफ़ी ठीक गया होगा और आपने देखा होगा कल अधिकांश क्वेश्चन जो आपको बताए थे क्लास में जो दिए थे आपको वही एग्ज़ाम में आ गए। लगभग 80% क्वेश्चन एग्जैक्ट एक दिन पहले के बताए हुए आ गए। अगर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने क्वेश्चन वो अपनी FB पर भी डाल दिए थे, आप चेक कर सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो देखिए आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं। आपका अभी आने वाली 4 तारीख में केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने आपके लिए एक कुछ क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है और एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताएंगे और बहुत कम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। वैसे तो पूरे साल आपने बहुत मेहनत करी है। जो स्टूडेंट्स 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो तो पूरा रजिस्टर रिवाइज कीजिएगा। जैसा आपको तैयारी में कहीं रिवीजन कराए पूरा रिवाइज करिएगा। बट कभी कभी वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो इतना नहीं कर पाते। तो आपके पास लगभग 2 दिन है। 2 दिन में अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो लगभग आप 90% पेपर जो का तो कर देंगे। और जो 10% आपका रह जाता है उसमें जो मैंने आपको ट्रिक वाली वीडियो डाल रखी है, उस ट्रिक वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग जरूर चलिए। आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। ये आपका लास्ट एग्जाम है, उसके बाद आपका 12th क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपसे हम नीट और IIT के बैचेस में मिलते हैं अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है, ठीक है। इस वीडियो को जरूर आज रात को ही आप इस वीडियो को अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये क्वेश्चंस देखने के बाद 3 तारीख की रात को 10 या 11 बजे भी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा मैं, उसको भी जरूर देखें और सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता तो इसलिए ध्यान दें। तो देखिए हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बता रहे हैं, वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का आएगा। आपके यहाँ 14 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर में से लगभग 4, 5, 6 नंबर का आता है। तो हम इतना ही बताएंगे जितना आपके एग्जाम में आएगा। देखिएगा पहला पेज आपके नोट्स में है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। पहले पेज पे से आपको कुछ नहीं करना, हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे आपको एक क्वेश्चन रिवाइज करना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर। ठीक है, क्लियर। देखिएगा अब आप दूसरे पेज पे आ जाइएगा। दूसरे पेज पे से भी कुछ नहीं करना, आगे चलते जाइएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको बताएंगे। वैसे तो आपको हमने सारा, देखिए एक डेंसिटी का क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जैसे रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए की पावर 3 इंटू n0। इस पर हमने आपको 10 से 12 क्वेश्चन कराए हैं। इस पे 2-3 क्वेश्चन जरूर करके रिवाइज करके जाइए आप लोग, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए आपके एग्जाम में रखा मिलेगा, या तो आपको शाटकी दोष मिलेगा या आपको फ्रैंकल दोष मिलेगा। दोनों दोष में से एक जरूर आएगा, शाटकी दोष, फ्रैंकल दोष। दोनों दोष आप इस चैप्टर में से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए संकुलन क्षमता निकालनी होती है, तो संकुलन क्षमता हमने आपको 3 पढ़ाई हैं, सरल मात्रक कोष्ठिका की, फलक की। एक तो आपको फलक की तैयार करनी है, दूसरा आपको BCC की तैयार करनी है, यानी कि काय केंद्रित मात्रक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आपको तैयार करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपको। अब NCERT क्वेश्चन पे आ जाइएगा। आप एक क्वेश्चन है आपके यहाँ, कांच एक ठोस जैसे क्वार्ट्ज से क्यों भिन्न है, इसको तैयार करना है। दूसरा उप सहसंयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है F केंद्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। इस चैप्टर में से आपको यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 आपके यहाँ है सॉल्यूशन। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 हमने इस बार स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम आपको एक बेसिक चीज बताते हैं, नॉर्मलता, मोलरता। नॉर्मलता और मोलरता, इस पर आप 2 न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा, दोनों की डेफिनेशन और 2-2 न्यूमेरिकल। नोट्स में से ही कर लीजिएगा, हो सकता है जो का तू आ जाए, नहीं आता तो फार्मूला आपके लर्न है, आप कर सकते हैं। सॉरी बच्चों। दूसरा अर्धपारगम में झिल्ली की डेफिनेशन, परासरण की डेफिनेशन, ठीक है। तीसरा संप्रासारी विलयन की डेफिनेशन, ठीक है। चलते रहिएगा। देखिए एक फार्मूला है PV =
W/mst, ठीक है। इस पर एक दो न्यूमेरिकल जरूर करके जाइए आप, चैप्टर में से आ सकता है। जैसे 5% ग्लूकोज का 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, या 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5% फ्रक्टोज के विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। देखिए राउल्ट का नियम जरूर याद करें आप। अगर पेपर आसान आता है तो राउल्ट का नियम मिलेगा, थोड़ा टफ आ जाता है तो उस पर एक न्यूमेरिकल आ जाता है। क्लियर, न्यूमेरिकल भी आपको इसी के बाद कराए गए हैं। क्लियर, इसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, डेफिनेशन या थ्योरी नहीं आएगी इस पे, एक दो न्यूमेरिकल करके जाना, फॉर्मूला जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन या हिमांक का अवनमन, इस पर भी आप एक दो न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों में कौन सा विलयन अधिक प्रासरण दाब प्रदर्शित करता है, कारण सहित समझाइए। ये क्वेश्चन आप करिएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जो आपके यहाँ पेपर में आ सकता है, मुझे लग रहा है जरूर आएगा, हेनरी का नियम, इसकी उपयोगिताएं। क्लियर, 2 मार्क्स में आ सकता है हेनरी का नियम व इसकी उपयोगिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पास, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है, धनात्मक विचलन की भी व्याख्या कीजिए। डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग के चिन्ह का इन विचलनों से क्या संबंध है। क्लियर, ये आप क्वेश्चन तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोमन प्रासरण लग रहा है कि कल आ जाए। ठीक है जी, इनकी एग्जाम में आपके आ जाए। ठीक है ना, जैसे आपने देखा लास्ट पेपर में जो आपको बताया अधिकांश मिल गया, इसमें भी मिल जाएगा। आप विश्वास करते तो जरूर करिएगा, नहीं करते तो मत करिएगा, अपनी मर्जी जो कर लेना। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज की डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है ना, चलिएगा ध्यान से आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम आपको 2 चैप्टर बता चुके हैं, तीसरा चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या आने की संभावना है, देखिएगा। एक तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये याद करिए। रेडॉक्स विभव या नरस्ट समीकरण, इतना लर्न करिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी और 2-3 इसकी विशेषताएं याद करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको बहुत कम बता रहा हूं। ठीक है ना, इतना तो आप करके चलिएगा। देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लास्ट कल भी बताया आपको, एग्जाम में आ गए, और कल के एग्जाम में मत करिएगा, नहीं आएंगे बेटा ये। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ठीक है, विशिष्ट चालकता कर लीजिए याद, विशिष्ट चालकता कर लीजिए याद। बाकी इसमें से अभी कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा एक कालराउश नियम। ठीक है, कालराउश नियम, इसका गणितीय रूप व कालराउश नियम के अनुप्रयोग जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है इस चैप्टर में से। ठीक है, आगे चलते हैं। लवण सेतु क्या है, इसके कार्य याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बाकी तो इस चैप्टर में से कोई ऐसा खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अभिक्रिया का वेग, चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी, अभिक्रिया का वेग वैसे प्रभावित करने वाले कारक याद कीजिए। वेग स्थिरांक की डेफिनेशन याद करिए। अभिक्रिया की आणविकता व कोटि से आप क्या समझते हैं, इसको याद करिएगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का मात्रक निकालिएगा, विद एग्जाम्पल पूरा तैयार करना है आपको। अभिक्रिया की आणविकता व कोटि में अंतर याद करना है। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल जरूर करके चलना। कौन सा न्यूमेरिकल है मैं अभी बताता हूं कौन सा आ सकता है। ये न्यूमेरिकल आ सकता है 100 सेकंड में। ठीक है ना, 100 सेकंड वाला, इस पे ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर, दूसरा न्यूमेरिकल ये 90% वाले न्यूमेरिकल 1, 2, ठीक है ना, और एक ये और है, एक ये है। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया में आधा सांद्रण समाप्त होने में लगा समय अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ, इन 3-4 में से एक जरूर आएगा। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करने के लिए आ सकता है आपके यहाँ। ठीक है ना, ये वीडियो यूपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए बनाई जा रही है। ठीक है ना, क्योंकि हमें सभी का ध्यान रखना होता, तो सीबीएसई बोर्ड वालों का एग्जाम हो चुका है, उनके लिए वीडियो हम पहले डाल चुके थे। देखिएगा एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेना, आर्हेनियस इक्वेशंस पर। वैसे तो सिलेबस में से हट गई है, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने जो केमिस्ट्री का पेपर बनाया था वो 30% जो डिलीटेड सिलेबस था उसमें से दे दिया था, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, अपना नुकसान हो जाता है। एक न्यूमेरिकल ये दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में
99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय से दुगना होता है। देखिए स्टूडेंट, पढ़ने के साथ साथ आप मेरी एक चोरी वाली ट्रिक की वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ये सब चीज तभी कारगर है जब थोड़ा सा आप चालाकी से और चतुराई से काम करते हैं, ठीक है ना। आपको अधिकांश नंबर लाने हैं, आपने बहुत ईमानदारी से पढ़ लिया, ठीक है ना। ईमानदारी ही बने रहना, आगे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन थोड़ा ट्रिक भी इस्तेमाल करना। देखिए आगे चलते हैं, समांग और विषमांग उत्प्रेरण, ठीक है ना। हल्का सा रीडिंग मार लेना, आपके सिलेबस में से हटा हुआ है, हल्का सा मांग के जाना रीडिंग। प्रेरित उत्प्रेरण, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, एंजाइम उत्प्रेरण, बस एक रीडिंग लगा के जाना, ठीक है ना। और एक अधिशोषण सिद्धांत है इसमें, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, इसको पढ़ लेना। लॉक एंड की थ्योरी, एंजाइम की लॉक एंड की थ्योरी, ये पढ़ के जाना आप, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतना सबसे पहले करिएगा, और आपके पास टाइम बच जाता है तो उसके बाद जो मर्जी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 90% पेपर इसमें से आएगा। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। टिंडल, आगे चलते हैं, देखिएगा एक आप देखिएगा अपोहन, अपोहन लर्न कर लीजिएगा, इसमें अपोहन है कहीं पर, यांत्रिक परिक्षेपण यानी कि अपोहन है, शुद्धिकरण करने की विधि है अपोहन, ये अपोहन, इसको तैयार करिएगा। टिंडल प्रभाव एग्जाम में रखा मिलेगा आपको, टिंडल प्रभाव, आप ब्राउनी गति याद करिएगा 100%, ठीक है ना। इधर हार्डी-शुल्जे नियम के 99% आने के चांसेस हैं इस बार, हार्डी-शुल्जे नियम क्लियर। अब इसमें आइएगा आप, इसमें है एक साबुन तथा अपमार्जकों का कपड़े धोने में प्रयोग, ये याद करिए आप। उंगली कटने पर रक्तस्राव रोकने के लिए ये क्वेश्चन, वायुमंडल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ये क्वेश्चन, और स्वर्ण संख्या की डेफिनेशन क्लियर। और इस पे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, इस पे ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स तैयार कर लीजिएगा, क्लियर। देखिए ध्यान से, अब आ गया सी पार्ट, अधिशोषण। अधिशोषण में से आप भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर याद कर लीजिएगा, अधिशोषण के अनुप्रयोग रिवाइज करिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, फ्रेंडलिक समतापी अधिशोषण वक्र का वर्णन कीजिए, क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए चलिए आगे चलते हैं, ये चैप्टर 6 आपके यहां से हट गया है, इसको आपको नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि ग्रुप 5 पर आ गए हम, पी ब्लॉक, क्लियर। तो पी ब्लॉक आपको तैयार करना है, देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कैसे करना है, बहुत इजीली तरीके से आपको बता रहे हैं। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार याद करिएगा आप, क्लियर। दूसरा, हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण, सचित्र वर्णन याद करना है। इसका रासायनिक गुण जो जोड़ोगे आप, वो क्लोरीन वाला तैयार करना है कि अमोनिया की क्लोरीन से, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपके यहाँ। नेक्स्ट आगे चलिए, आपके यहाँ नाइट्रिक अम्ल आ गया, नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल्ड विधि तैयार करनी है आपको, बर्कलैंड मत करना, ओस्टवाल्ड कर लेना, ठीक है ना। ओस्टवाल्ड में फिर आपको इसका जो रासायनिक गुण है वो आयोडीन और फास्फोरस का तैयार कर लेना, क्लियर। बस बात काफी, इतना काफी है। आगे चलिए, आगे हम आगे फास्फोरस पर, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, फास्फोरस में आप फास्फिन तैयार करिएगा, फास्फिन की प्रयोगशाला विधि, और इसका रासायनिक गुण आप कॉपर सल्फेट के साथ करिएगा। देखिए उपयोग सबके करके चलिएगा, क्वेश्चन को डिजाइन करना होता है, क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके क्या होता है जब सफेद फास्फोरस को CO2 अक्रिय वातावरण में कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है, इस क्वेश्चन को करिए आप जरूर, क्लियर। देखो ध्यान से, ये आपका आ गया 6th ग्रुप। 6th ग्रुप में आपने क्या करना है, अभी चलते हैं 6th ग्रुप में। ओजोन तैयार करिए, ओजोन का की विधि याद करिए, प्रयोगशाला विधि, और ओजोन का रासायनिक गुण करिएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, और उपयोग कर लीजिएगा, क्लियर, ये याद करिएगा, ठीक है ना। आपके पास सभी के पास नोट्स होगा तो उसमें से कर सकते हैं। दूसरा था H2SO4। H2SO4 की 2 विधि होती है, शीश कक्ष और संपर्क, ठीक है ना, शीश और संपर्क। तो इस क्वेश्चन में हम रिस्क लेके चलते हैं, तो संपर्क विधि हम याद कर लेते हैं, सचित्र वर्णन करना है संपर्क का। ऐसे कल आपने देखा होगा, हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, किस सब्जेक्ट के बताए थे वो मैं नहीं ले रहा नाम, लेकिन उसमें से हमने आपको कहा था कि रिस्क लेके चल रहे हैं, और एक क्वेश्चन आपको मिल गया दोनों में से एक, ठीक है ना, क्लियर। तो अब भी मिल जाएगा आपको। बताते हैं क्या बताया था, फिजिक्स में बताया था आपको परावर्तन और अपवर्तन। हमने कहा था अपवर्तन तैयार कर लीजिएगा, और कहा था दोनों में से एक आएगा, परावर्तन आया तो परावर्तन आपने, मैं समझता हूं कि कर दिया होगा, ठीक है ना। कई बार आपको तैयारी में भी तैयार कराया।
हेलोजन फैमिली में आगे, हेलोजन फैमिली में डीकन विधि करिए क्लोरीन के याद, सचित्र वर्णन, और इसका रासायनिक गुण कर लीजिएगा आप अमोनिया के साथ और उपयोग साथ में। क्लियर? चलिए आगे बच्चों, जरा इसको शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है जी। जरा सब्सक्राइब तो आपने अगर नहीं करा तो जरूर कर दीजिएगा भाई, दोस्तों को भेज दो, ऐसा ना करें आप लोग। एक क्वेश्चन और करिएगा, हेलोजन के ऑक्सी यौगिक, हेलोजन के ऑक्सी यौगिक। देखो स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता, मेरे को 23 इयर्स पढ़ाते हुए हो गए, मेरे यहाँ लॉन्ग कट ही चलता है, मैं एक चीज डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है। पेपर सारा मेरा बताया हुआ आता है, 23 ईयर से बताया हुआ आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है, ठीक है ना। और केमिस्ट्री के साथ साथ और सब्जेक्ट के बता देता हूँ, वो भी एग्जैक्ट आते हैं। सरस्वती माँ की कृपा है, कहीं से कोई पेपर आउट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन जो बता देता हूँ एक्सपीरियंस के आधार पर, वो जो का तो आपको नेक्स्ट डे पेपर में मिलता है, ठीक है। और यही कारण है कि मेरे क्षेत्र के जो 10 से 15 इंटर कॉलेजेस हैं, सबके टॉपर्स यहाँ से आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टॉपर आते हैं, और बिल्कुल फेयर रिजल्ट है। आप मेरी फेसबुक पर विद रोल नंबर देख सकते हैं, ठीक है ना। जीरो ग्रुप में आप जीरो ग्रुप के केवल उपयोग याद करिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, जीरो ग्रुप के उपयोग। क्लियर? अच्छा, जिनोन के यौगिक एक बार पढ़ के जाइए, इनकी संरचना, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? इसके बाद देखिए, उत्कृष्ट गैसें अकेरिय होती हैं, क्यों, कारण सहित समझाइए। एक उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है, कारण सहित समझाइए, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रजिस्टर लेते हैं, क्योंकि आपको लगभग अभी तो पूरा ही देना है आपको। तत्वों का निष्कर्षण व धातु प्रक्रम, संयुक्त अवस्थाएं, ये आपके सिलेबस में बच्चों नहीं है, ठीक है ना बेटा, ये नहीं है आपके। तो अभी देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में से आपको क्या करना है, आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक की स्थिति की विवेचना का क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक इसमें से आएगा जरूर, 5 मार्क्स का आता, जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना बेटा। इसके बाद हम इसमें से करेंगे, देखो कोई ज्यादा नहीं करना है आपको, एक आपको करना है ये क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व एफ ब्लॉक तत्व में अंतर। क्लियर? दूसरा, लेंथेनाइड के बारे में थोड़ा याद कर लीजिएगा कि लेंथेनाइड क्या होते हैं, लेंथेनाइड के उपयोग कर लीजिएगा, एक्टिनाइड क्या होते हैं, इनके दो उपयोग कर लीजिएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में डिफरेंस याद करिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, कल आपको एग्जैक्ट ऐसे ही रखा मिलेगा, ठीक है जी। लेंथेनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या समझते हैं, ये इतना तैयार करना है आपको, पेपर में रखा मिलेगा कल, जो भी आप जिस डेट में आपका पेपर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ गई है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से आपके यहाँ क्या आएगा, लिगेंड्स की नेमिंग आएगी। देखिए मैंने, आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस में आजकल लिगेंड्स की सीरीज चल रही है, मैंने 5 से 6 वीडियो डाल दी, 6 की 6 वीडियो आप मजबूत कर लीजिएगा, 10-10 5-5 बार कर लीजिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें से क्या आ सकता है, थ्योरेटिकल भी देख लेते हैं हम लोग क्या आ सकता है। एक तो आप इसमें से कुछ एक दंती द्विदंती लिगेंड्स याद कर लीजिएगा, एक वर्नर सिद्धांत है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एक इसमें एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है ना, उसको तैयार करिएगा, वो 1 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है। दूसरा आपका सिडविक, ये जो है आपका सिडविक, ठीक है ना, सिडविक का प्रभावी, ठीक है, जरा देखिए ध्यान से, अगर आपको दिख रहा होगा, सिडविक का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल यौगिक सिद्धांत, ये आप इसका ये निकालना सीख लीजिएगा, ये जरूर आता है। प्रभावी परमाणु क्रमांक के अनुप्रयोग, हाँ कीलेट वाला क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिएगा, कई साल से नहीं आ रहा है, ये आ सकता है, आ गया तो बहुत ही कम बच्चे कर पाते हैं इसको, इसके अनुप्रयोग वगैरह ये पूरा तैयार करिएगा। फिर रूल्स ऑफ IUPAC, तो लिगेंड्स हैं, वो आप मेरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें तो एग्जांपल कम से कम 150 200 100 150 होते हैं, ये सब मैंने बोर्ड पे करा दिए हैं, वीडियोस में डिस्कस कर लीजिएगा, जिस बच्चे से नहीं आते हैं वो सीख सकता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से डिस्कस कर ले। उसके बाद एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ समायोक्ता में से, समायोक्ता में आप एक याद करिए, आयनन समायोक्ता, ठीक है, आयनन समायोक्ता। दूसरा बंद लवण समायोक्ता, उप सहसंयोजन समायोक्ता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उप सहसंयोजन समायोक्ता, लिगेंड समायोक्ता, क्लियर, बहुलीकरण समायोक्ता, ये 2-3 समायोक्ता याद कर लीजिएगा, आपके यहाँ आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट बुक में से मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, ये फर्स्ट बुक की वीडियो थी। सेकंड बुक की वीडियो कल मैं 12 बजे रिलीज करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज रात आप से फर्स्ट बुक तैयार करिएगा,
और फर्स्ट बुक 35 मार्क्स की आएगी आपके यहाँ, और जितना मैंने पहले तैयार किया बताया आपको वही याद करिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, 35 बाई 35 आएगा। 1-2 नंबर का बाहर जाता भी है तो आप मेरी ट्रिक वाली वीडियो इस्तेमाल कीजिएगा, और मैं समझता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और आप इसको वीडियो को जरूर अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए। किसी भी स्कूल के बच्चे हों, सब अपने हैं, सबको दीजिएगा। देखिए मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, ठीक है, बस आप सक्सेस हो जाएं और भी सक्सेस हो जाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।